वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनीमिया के बारे में, एनीमिया इसके टाइप्स के बारे में, क्या होता है। तो आज हम फिर से थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का टॉपिक हमारे पास आज का है जो, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है या फिर वो ड्रग्स है या फिर वो कितने टाइप का होता है या फिर उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आज हम फिर से वही ब्लड का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेरी पहले भी क्लास वीडियो आ चुकी है ब्लड के रिगार्डिंग, तो आप उस वीडियो में उसकी कंपोजिशन और कंपोनेंट्स देख सकते हो। आज हम थोड़ा इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक हमारे पास जो है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से क्यों बोलते हैं, तो गाइज देखते हैं सबसे पहले फ्लूइड का काम क्या है। फ्लूइड हमारा जो प्लाज्मा होता है उसे उसी वजह से हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारी गैसेस होती है, वो प्लाज्मा के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में, हमारे ऑर्गन में सर्कुलेट होती है। उसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू से क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन है वो ब्लड की वजह से ही आपस में कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इसे कनेक्टिव भी बोलते हैं और टिश्यू क्यों बोलते हैं। टिश्यू इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे डब्ल्यूबीसीज हो गया, प्लेटलेट हो गया, आरबीसीज हो गया। दैट्स व्हाई इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो ब्लड को अगर प्रॉपर तरीके से बोला जाए तो दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारे वेरियस ऑर्गन को जोड़ता है और इसमें वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं। और अगर हम दूसरे लफ्जों में इसको कहें तो ब्लड इज अ ड्रग और ऑर्गन। ड्रग और ऑर्गन क्यों कहा जाता है गाइस, ड्यू टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग इसे ड्रग एंड ऑर्गन भी कहा जाता है। ड्रग दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको हम एक हेल्दी पर्सन से एक सिक पेशेंट में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सिक पेशेंट होता है उसमें जो क्या करता है, उसको जो उसके अंदर जो डिसीज होती है, जो कोई बीमारी होती है या फिर कोई किसी भी तरह की इन्फेक्शन होती है, उसमें करता है, उसमें फाइटिंग में हेल्प करता है हमारा। तो दैट्स वाई इजीली ट्रांसफ्यूज होता है। इसमें किसी बड़े सर्जन की जरूरत नहीं होती, या फिर अगर कहें कि इसमें कोई किसी स्पेशलिस्ट सर्जन हमारा नहीं अवेलेबल होता है इसमें ट्रांसफ्यूजन में। हमारे क्या होता है कि जहाँ तो कोई जनरल फिजिशियन या फिर कोई एमबीबीएस या फिर हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा सकता है। दैट्स वाई हम इसको एक ऑर्गन भी बोल सकते हैं और इसको ड्रग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्योर करता है गाइस। तो आगे हम बात करते हैं ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं या कंपोजिशन होती है वो क्या होती है ब्लड की। तो अगर हम ब्लड की गैस कंपोजिशन की बात करें तो हमारा ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज अ फ्लूइड पार्ट, सेकंड वन इज अ सेलुलर पार्ट। अगर हम फ्लूइड पार्ट की बात करें गाइस तो फ्लूइड पार्ट में क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है 55% प्लाज्मा। तो अगर सेलुलर पार्ट की बात करते हैं गाइस, सेलुलर पार्ट में हमारे पास सबसे पहले आरबीसीज होते हैं जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वो होते हैं 40 to 45%। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं, दिस इज अ 1%। आफ्टर दैट इज अ प्लेटलेट आल्सो इज अ 1%। तो गाइस बात करते हैं अभी हम हमारा जो सेलुलर पार्ट है उसकी बात करते हैं, फिर हम फ्लूइड पार्ट की बात करेंगे। ये हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं। तो अभी हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारा सेलुलर पार्ट्स है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। और दिस इज इसका अनदर नेम दिस इज एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स गाइस क्यों इसको बोलते हैं, अगर हम टेक्निकल तरीके से देखें तो एरिथ्रो मींस रेड होता है, साइड मींस सेल्स होता है। तो इसे रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो लाल होता है। तो अगर हम इसकी साइज की या शेप की बात करें, जो बाइकनकेव होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो 7.3 डायमीटर होता है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है, जब फ्लेक्सिबल आरबीसीज क्यों होना जरूरी है, क्योंकि आरबीसीज क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन में, हर एक हमारी बॉडी के वेन्स में, नर्व्स में, हमारी कैपिलरीज में, हर जगह हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से और न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये हमारी कैपिलरीज तक भी ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, जहां जो कि हमारी बहुत ही हमारी ब्रीक होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारी मतलब बहुत ज्यादा ब्रीक होती है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स होता है, जैसे आरबीसी में स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है गाइस,
हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से, लंग्स से हमारे सभी टिश्यूज तक और ऑर्गन्स तक, और वहां से कैरी करता है, फिर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है वह हमारे वापस से हमारे टिश्यूज से लंग्स तक। तो उसके बाद क्या करता है गाइस, इसका जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज की क्या होता है, रिग्रेडेशन होती है, मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, ये टूटते हैं और नए बनते हैं। और इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है गाइस, मोस्ट प्रॉब्ली इसकी प्रोडक्शन जो है हमारी बोन मैरो में होती है। बोन मैरो भी मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ कि बोन मैरो भी हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज द रेड बोन मैरो, सेकंड वन इज द येलो बोन मैरो। तो अगर हम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करें तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो रेड बोन मैरो में होगी गाइस। तो आफ्टर दैट वी हैव अ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं गाइस, व्हाइट मीन व्हाइट ब्लड सेल्स का अनदर नेम इज अ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, ल्यूको मींस व्हाइटिश कलर और साइट्स मींस सेल्स, तो इसलिए हमें व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक नेम, सॉरी दिस इज अ साइंटिफिक नेम। तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इजोफिल्स और बेसोफिल्स। ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स की टाइप्स है ये मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं अभी डब्ल्यूबीसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो डब्ल्यूबीसी का डायमीटर होता है 14 टू 16 डायमीटर माइक्रो डायमीटर होता है। अभी जे डब्ल्यूबीसी रोल क्या प्ले करते हैं, जे रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे जो फाइट करते हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखते हैं। और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन वो 25 डेज या 35 डेज, सॉरी 25 टू 30 डेज होता है गाइस। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारी बोन मैरो में प्रोडक्शन होती है, लिम्फ नोड्स में भी होती है, उसके बाद हमारी स्प्लीन में भी होती है गाइस। तो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन की बात करें तो गाइस आफ्टर दैट वी हैव अ प्लेटलेट गाइस। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, सबसे पहले बता दूं कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। प्लेटलेट फंक्शन क्या करते हैं, हमारे किसी भी साइट ऑफ इंजरी पे जब कोई ब्लड होता है तो उसको क्लॉट करने का फंक्शन करते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, थ्रोम्बो मींस क्लॉट होता है और साइट मींस फिर से सेल होता है, दैट्स व्हाई इसका साइंटिफिक नेम इज द थ्रोम्बोसाइट। अगर अब हम थ्रोम्बोसाइट की बात करें, थ्रोम्बोसाइट के पास फिर से न्यूक्लियस नहीं होता और जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका डायमीटर 2 टू 4 माइक्रोमीटर होता है और हेल्प किसमें करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में और प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, मतलब हमारे क्लॉट में हेल्प करते हैं। और अगर बॉडी में कहीं पे भी लॉट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है तो वहां पे जो क्लॉट बना के उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मतलब लॉस नहीं होने देते। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो 4 टू 7 डेज होता है। और जो रिप्लेस कहाँ होता है, बोन मैरो, मतलब प्रोडक्शन इन आल्सो इन अ बोन मैरो। आफ्टर दैट वी हैव अ लिक्विड पार्ट, हमारे जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, कंपोनेंट है, दिस इज अ प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड प्रोटीन ऑफ अ ब्लड। अभी क्या है लिक्विड प्रोटीन, जो हमने देखा था सबसे पहले कि हमारे पास जो प्लाज्मा है 55% प्लाज्मा होता है और जो हमारा सेलुलर पार्ट है वो 45% होता है। अभी जो 55% प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, 90% वाटर होता है, 10% हमारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब अदर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो कौन से होते हैं अदर कंपोनेंट्स, वैसे मैंने पहली ब्लड की वीडियो क्रिएट हुई थी उसमें बताया था कि ब्लड के अदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ब्लड के जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज अ प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजिन, एंटीबॉडीज, एल्ब्यूमिन, शुगर, अमाइनो एसिड्स लाइक दैट। जो बहुत सारे हमारी बॉडी में एंजाइम्स है या फिर और हमारे हार्मोन्स है, वो सारे क्या है, वो अदर कंपोनेंट्स है, वो क्या है, लिक्विड प्रोटीन्स। अभी ये तो हमारा हो गया ब्लड का कि हमारे ब्लड के कौन से कंपोनेंट है और ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। अभी हमारा फंक्शन ब्लड के क्या है, फंक्शन क्या है हमारे ब्लड के, जो ब्लड है हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है टेम्परेचर। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अगर हम देखें कि हमारी राइट शोल्डर का टेम्परेचर कुछ और है, लेफ्ट शोल्डर का टेम्परेचर है, ऐसा नहीं होता गाइस। दो जो हमारी फुल बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, हमारा ब्लड मेंटेन रखता है, क्योंकि जो हमारे सभी कैपिलरीज में जाता है, हमारी सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। उसके बाद क्या करता है, जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है पूरी बॉडी को। जैसे हमें हार्मोन चाहिए, एंजाइम चाहिए, विटामिन चाहिए, वो किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू। उसके बाद क्या है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया होता है और बाकी जो गैसेस होती है, किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारे यूरिन, जैसे यूरिन हो गया या फिर हमारा स्टूल हो गया, उसके थ्रू, हमारी पोटी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, जैसे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स का पढ़ा है कि वो फाइट करते हैं अगेंस्ट अ डिसीज और अगेंस्ट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसके बाद करता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस, जो हमारे प्लेटलेट है वो ब्लड लॉस से प्रिवेंट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ब्लड के रिगार्डिंग, की ब्लड हमारे कंपोजिशन, कंपोनेंट वगैरह सब कुछ A to Z।
हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे को फील फ्री होकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को कैप्शन में डाल सकते हो। और बाकी जो इसके फुल प्रूफ आपको जो ए टू जेड जो रिटर्न में है वो आपको मेरे कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो हम गाइस डिस्कस करेंगे अबाउट आर डब्ल्यूबीसीज के टाइप क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।